नेटफ्लिक्स की एडवेंचर फैंटेसी सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर आ चुकी है। इस सीरीज के ऊपर ऑलरेडी एनिमे बन चुका है, पर मैंने उस एनिमे को नहीं देखा है। तो आज का जो रिव्यू होने वाला है वो एक फ्रेश ऑडियंस को टारगेट करता है जिसने मेरी तरह उस एनिमे को नहीं देखा है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सीरीज के अंदर एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहां पर 4 अलग अलग नेशन जल, धरती, अग्नि और वायु होते हैं। अब इन चारों नेशन के पास खुद की एक पावर होती है, जैसे कि अग्नि नेशन के पास फायर की पावर होती है और उसे पोजेस करने वाला फायर बेंडर कहलाता है। अब इन सभी नेशंस के पास अलग अलग पावर्स होती है तो उनके बीच तनाव भी रहता है, पर इन सभी नेशंस को कंट्रोल करने वाला भी एक होता है जिसे इस सीरीज में अवतार कहा गया है। और इस अवतार के पास सभी एलिमेंट्स की पावर होती है तो वो सभी नेशन के बीच संतुलन बनाए रखता है। पर होता यह है कि अभी जो करंट टाइम का अवतार होता है वो एक छोटा बच्चा होता है, तो फायर नेशन वाले उस अवतार को मारकर सभी नेशन के ऊपर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। अब इसके बाद आगे कहानी में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा, जिसके टोटल 8 एपिसोड है और उन 8 एपिसोड की लेंथ 50 मिनट से 1 घंटे तक की है। अब पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो देखो, मैंने पहले ही बताया कि ना ही मैंने ओरिजिनल एनिमे को देखा है, तो एनिमे और लाइव एक्शन के बीच में मैं आपको अंतर नहीं बता सकता, पर फिर भी मुझे इस लाइव एक्शन की कहानी पर्सनली काफी पसंद आई। स्टोरी वाइज ये सीरीज आपको जरा भी निराश नहीं करेगी और आप इसकी स्टोरी में एंगेज भी रहोगे। बाकी सीरीज के CGI और VFX को देखकर लगता है कि उसमें अच्छा खासा पैसा लगाया गया है, चाहे वो बड़े बड़े प्राणी हो या उस नेशन के बड़े बड़े किंगडम, और वो सभी चीजें देखने में काफी कमाल की थी। इसके अलावा सभी बेंडर्स की फाइट्स और उन सभी के बैटल सीन भी शानदार थे, जिसे देखने में मुझे तो मजा आया। बाकी एक्टर की परफॉर्मेंस की बात करूं तो सभी मेन एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलती है, पर स्पेशली मुझे कतारा की एक्टिंग और उस कैरेक्टर की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा पसंद आई। और उसके अलावा जुको और उसके अंकल की बॉन्डिंग और उसकी परफॉर्मेंस भी मुझे ज्यादा पसंद आई। जुको भले ही एक नेगेटिव रोल में था, पर फिर भी उसके साथ कुछ भला या बुरा होता है तो वो मुझे तो फील हुआ। अब नेगेटिव की बात करूं तो देखो, सीरीज की कहानी अच्छी है, पर फिर भी कभी कभार मेरा इसे देखने में इंटरेस्ट कम होता जा रहा था, लेकिन वापस बन भी रहा था। वैसे ये कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है जिसकी वजह से आप इस सीरीज को स्किप करो, बस मुझे ऐसा लगा तो मैंने बता दिया। इसके अलावा अगले नेगेटिव की बात करूं तो सीरीज का जो मेन कैरेक्टर आंग है उससे मैं उतना कनेक्टेड फील नहीं हो पाया। जैसे मैंने पॉजिटिव पॉइंट में कुछ कैरेक्टर बताए जो कि मुझे पसंद आया, उससे थोड़ा मुझे कम पसंद आया। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो मुझे इस सीरीज की कहानी बहुत ही पसंद आई और इसके वर्ल्ड को आगे मैं एक्सप्लोर करना पसंद भी करूंगा, क्योंकि इसका सीजन 2 भी आएगा। और अगर आपको एडवेंचर फैंटेसी सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए ही है। जाओ और इसे बिंज वॉच करो, ये सीरीज आपको जरूर पसंद आने वाली है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो सीरीज में 3 किसिंग सीन देखने मिलते हैं जो कि 2 या 3 सेकंड के ही है। बाकी कोई इंटीमेट सीन या बेड सीन देखने नहीं मिलते, तो अगर आप चाहे तो सीरीज को फैमिली के साथ भी देख सकते हो। रेटिंग की बात करूं तो मैं इस सीरीज को 10 में से 7.5 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये अवतार द लास्ट एयरबेंडर का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।